सही बेटा, हम लोग थ्योरी पढ़ चुके हैं इस पे कि इसके बेस पे हम लोग क्या पढ़ते हैं आज, न्यूमेरिकल देखते हैं। चलिए इसका न्यूमेरिकल देखते हैं। क्या कह रहा है, लिखा हुआ है, कह रहा है कि h ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा गया पत्थर 6 सेकंड में पृथ्वी से टकराता है। ठीक है, पहले तो ये हाइट निकालना है, किस हाइट से इस पत्थर को हमने ड्रॉप किया है, फ्री फॉल कराया है। और सेकेंड चीज निकालना है कि अर्थ के सरफेस से टच करते समय जिस समय ये बेटा टच कर रहा था उस समय इसकी वेलोसिटी कितनी थी। ठीक है, हम लोगों ने थ्योरी में क्या देखा था कि ये हमारी अर्थ की क्या है, अर्थ सरफेस है ना, ये क्या था, अर्थ की सरफेस थी। यहां से मान लीजिए हमने कोई एक पत्थर को या ना या ऑब्जेक्ट को क्या किया, फ्री फॉल कराया, तो ये हाइट कितनी थी, h हाइट है, यहां से हमने फ्री फॉल कराया। तो यही पूछ रहा है कि हमने किस हाइट से इसको छोड़ा। ठीक है, और सेकंड चीज यहां पर जब ये आके अर्थ पे टकराया तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी। तो बताइए इसको यहां से आने में कितना टाइम लग रहा है बेटा, 6 सेकंड लग रहा है। और इसमें क्या होगा, ग्रेविटी होगी कि नहीं होगी, ग्रेविटी इसको खींच पुल करेगी कि नहीं करेगी अपनी तरफ, अर्थात ना ग्रेविटी किसे कहते हैं, जिस फोर्स से अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है उसी को क्या बोलते हैं, ग्रेविटी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हाइट कैसे निकलेगी। तो बताइए कैसे निकालोगे। फर्स्ट चीज हाइट निकालना है। हाइट का मतलब क्या हो गया, इस ऑब्जेक्ट द्वारा चली गई दूरी, यही तो 6 सेकंड में कोई एक ऑब्जेक्ट है जो 6 सेकंड में कितनी दूरी तय करता है, यही तो निकालेंगे, हाइट का मतलब हो गया। चलिए दिया क्या है हमको, टाइम दिया है, इसका मतलब समय कितना दिया है 6 सेकंड। हाइट कितनी दी गई है, यानी कि यस, हाइट का मतलब दूरी दी गई है ना, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, h मीटर। और क्या है, कुछ नहीं दिया है। अच्छा बताइए यहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितना होगी, 0 होगी ना, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितना होगी, 0। तो u इक्वल टू क्या हो गया, 0 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, कुछ नहीं पता है, क्या मान लेते हैं बेटा, हम लोग मान लेते हैं फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v है। फाइनल वेलोसिटी को हमने कितना मान लिया, v है। तो अब बताइए डिस्टेंस कैसे निकालते थे पिछले चैप्टर में हम लोग, मोशन में, बोलो। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस दिया हुआ है तो फिर कैसे निकालोगे, बस यही फार्मूला पढ़े थे, ए बराबर p बराबर u प्लस at। v इक्वल टू क्या था, u प्लस at था। यहां से हमको क्या पता है, एक्सीलरेशन पता है g ना, g की वैल्यू कितनी होती है 9.8 और t 6 सेकंड दिया है, u पता है, तो यहां से v नहीं निकल जाएगा फाइनल वेलोसिटी। तो v बराबर क्या आएगा, फाइनल वेलोसिटी, यानी कि जब ये अर्थ को टच कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी ना, यही तो पूछ रहा है। चलिए v बराबर क्या हो जाएगा, u प्लस at। u कितना है बेटा 0, प्लस a को अगर हम लोग 10 एज्यूम करें, कितना, अगर 9.8 नहीं दिया तो हम लोग कितना एज्यूम करते हैं 10 इंटू कितना 6, कितना हो जाएगा 60 मीटर पर सेकेंड। इस क्या थी बेटा इसकी वेलोसिटी, कब थी, जब इसने अर्थ को टच किया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या निकाल सकते हैं, h इक्वल टू क्या हो जाएगा, और एक क्वेश्चन पढ़े थे, क्या पढ़े थे हम लोग, v स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर प्लस 2as, गति का तृतीय समीकरण होता है। चलिए वैल्यू पुट करो, तो यहाँ h क्या हो जाएगा, यस की जगह बेटा क्या हो जाएगा h ना, तो चलो निकालते हैं। v कितना हो जाएगा 60 का स्क्वायर इक्वल टू u 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू h, ये कितना हो जाएगा 3600 इक्वल टू 20h, 0 से 0 कैंसिल्ड आउट, कितना आ गया h इक्वल टू 180 मीटर। इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट को कितनी हाइट से बेटा ड्रॉप किया गया था,
180 मीटर की हाइट से इसको ड्रॉप किया गया था, और जब ये अर्थ के सरफेस से क्या करेगी, अर्थ के सरफेस को हिट करेगा ये ऑब्जेक्ट, तो ये क्या करेगा बेटा, इसकी इस वेलोसिटी कितनी होगी, 60 मीटर पर सेकेंड। आया समझ में, नोट डाउन करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है बेटा एक पिंड 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से पृथ्वी तल से ऊपर की ओर क्या किया जाता है, फेंका जाता है। पिंड द्वारा प्राप्त ऊंचाई की गणना कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये हमारी बेटा अर्थ सरफेस हो गया। ये क्या हो गया, अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह। ठीक है, यहां से हम कोई एक पत्थर को फेंकते हैं। हम मान लिए बेटा यहां तक ये गया, कितने हाइट तक जाएगा ये नहीं पता ना, हमने मान लिया h हाइट तक गया। कितने हाइट तक गया बेटा, h हाइट तक। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, इस h को निकालना है। क्या निकालना है, h को। हमको g की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, g की वैल्यू कितना दिया है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बताइए जो ये 10 मीटर पर सेकेंड दिया गया ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है। ये जो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है ये इनिशियल वेलोसिटी है कि फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल है। नहीं ठीक है, ये पत्थर है, इसको हमने ऊपर की तरफ फेंका, 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से हमने फेंका। ये पूछ रहा है कितनी हाइट तक जाएगा, सिर्फ यही इतना सा क्वेश्चन है कि इस चाक को हमने इतने मीटर पर सेकेंड के इस वेलोसिटी से हमने इसको ऊपर की ओर क्या किया, फेंक दिया। बताइए मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा। ये इनिशियल वेलोसिटी है ना, जब हमने यहाँ से फेंका तो u इक्वल टू कितना दिया है, 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये बताइए बेटा जब यहाँ हाईएस्ट पॉइंट तक जाएगा तो वहाँ इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 0 होती है। हम समझाए थे ना, थ्योरी पढ़ाते समय समझाए थे कि v कितना हो जाएगा बेटा, 0 टॉप पॉइंट पे। तभी तो उसने चलना कम कर दिया, बंद कर दिया, तभी तो नीचे आएगा। तो एक समय के लिए इसकी क्या हो जाती है बेटा, वेलोसिटी 0। तो निकल नहीं जाएगा, कहाँ से निकलेगा, देखिए दिया क्या, पहले नोट डाउन करते हैं। v इक्वल टू मीन्स फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है, इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू है 10 मीटर पर सेकेंड है। हमको g की वैल्यू यानी एक्सीलरेशन की वैल्यू कितना दिया है बेटा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम लोग क्या जानते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के तृतीय समीकरण से v स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, u स्क्वायर प्लस 2as। जो h है बेटा हाइट हमसे निकालने को कह रहा है, वही तो चली गई दूरी होगी। यहाँ हम लोग जो बेटा यूज करते थे, जनरली हम लोग स्ट्रेट लाइन में यूज करते थे अर्थ के सरफेस पर। यहाँ हमको हॉरिजेंटली हम लोग निकालते थे। यहाँ क्या निकालना है बेटा, डिस्टेंस, वर्टिकल निकालना है ना, कि वर्टिकल उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। चलिए v की वैल्यू बेटा कितना है, 0 का स्क्वायर, u कितना दिया है, 10 का स्क्वायर प्लस 2a। क्या है एक्सीलरेशन, यहाँ a की जगह क्या हो जाएगा बेटा, g हो जाएगा ना, वहाँ एक्सीलरेशन तो यहाँ पे इंटू 10 इंटू हमसे क्या पूछ रहा है बेटा, s, कितना डिस्टेंस उसने क्या किया, कवर किया। तो ये 0 हो जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20s। तो s बराबर कितना आ जाएगा, -100/20 कैंसिल्ड आउट। s बराबर क्या आ गया, 5 मीटर। यही s क्या है बेटा, h ही तो है। तो हमारा क्या आ गया, 5 मीटर। डिस्टेंस हमारी नेगेटिव नहीं होती है। आगे समझ में, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक पिंड को ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंका जाता है, मीन्स ऊपर की ओर फेंका जाता है। यह अधिकतम 11.25 मीटर की ऊंचाई प्राप्त करता है। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारी अर्थ की सरफेस है, हमने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका, यहाँ तक गया। यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितना कह रहा है बेटा, 1.25 मीटर, यानी कि पिंड द्वारा चली गई दूरी हो गई ना। यहाँ से बेटा किस वेग से पूछा गया, u से फेंका गया, हमको पता नहीं है। अच्छा बताइए जब मैक्सिमम पॉइंट में पहुंचेगा सबसे हाई टॉप पॉइंट पर, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0 हो जाएगी ना। तो v इक्वल टू कितना दिया है बेटा, 0 मीटर पर सेकेंड।
और कुछ दिया हुआ है? कुछ नहीं दिया। हमको क्या करना है बेटा, पिंड को कितने वेग से फेंका गया, इसका मतलब हमको क्या निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी। जी की वैल्यू दिया गया है? नहीं जी दिया गया। कितना लेंगे बेटा? अगर नहीं दिया गया तो हम लोग लेंगे 9.8। कितना लिया जाएगा? चलो 10 ही लेते हैं हम लोग। जी इक्वल टू लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, v निकालना है। तो गति की तृतीय समीकरण से निकाल सकते हैं नहीं, फ्रॉम द थर्ड मोशन ऑफ फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के तृतीय नियम से क्या कहता है, v स्क्वायर बराबर क्या होता है, u स्क्वायर प्लस 2a, a की जगह g इंटू एस, यानी कि हाइट हो गई। ठीक है, v कितना है बेटा, 0 है फाइनल वेलोसिटी, 0 का स्क्वायर, u कितना है हमको निकालना है, प्लस 2 इंटू क्या है 10 है ये, इंटू है बेटा 11.25, यही तो होगा। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, 0 बराबर u स्क्वायर प्लस 20, ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 11.25, इसको इधर ले जाएंगे कितना हो जाएगा ये, तो u स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस, मल्टीप्लाई करो, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 1 बेटा 5, इसका 0 एक है ये है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1.2 पॉइंट पे डेसिमल लगा देंगे, कितना आ गया बेटा 225, कितना आ गया 225। तो u स्क्वायर बराबर u बराबर कितना आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड, कितना आ गया u बराबर 15 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट को कितने से बेटा फेंका गया है, किस स्पीड से, किस वेलोसिटी से, 15 मीटर पर सेकेंड से। आया समझ में। फिर सेकेंड चीज क्या पूछ रहा हमसे, ये तो क्या हो गया बेटा फर्स्ट, कह रहा पिंड को उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लगा समय, टाइम निकालना है। टाइम तो इस थर्ड इक्वेशन से तो आएगा नहीं, v बराबर क्या होता है u प्लस 80 से निकाल सकते हैं। अब u तो पता चल गया हमको, चलिए फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, गति के क्या, गति के द्वितीय समीकरण से, द्वितीय समीकरण से क्या हो जाएगा, v इक्वल टू u प्लस 80, यही तो होगा। v कितना है 0 है, u हमने निकाला 15 है, प्लस a एक्सीलरेशन, इसका मतलब g कितना है बेटा, हमने एज्यूम किया 10 इंटू टी, तो ये क्या हो जाएगा 10t इक्वल टू हो जाएगा -15, तो t बराबर क्या आ जाएगा 1.5 सेकेंड, क्योंकि टाइम तो निगेटिव हो नहीं सकता है। कितना आएगा बेटा 1.5 सेकेंड। इसका मतलब है इसको यहाँ से टॉप पॉइंट पर पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा 1.5 सेकेंड। अब थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, स्पेस तो है नहीं, चलिए लगाते हैं थर्ड के लिए। कह रहा पिंड को अपने प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने में लगा समय ना, इसका मतलब है यहां से यहां तक आने में कितना टाइम इसको लगेगा। पहले इतना नोट डाउन करिए, स्पेस नहीं है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, पिंड को अपने प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने में लगा समय। हमने क्या देखा, इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लग रहा है बेटा 1.5 सेकंड लग रहा है, नहीं लग रहा है। जितना टाइम इसको बेटा ऊपर जाने में लग रहा है उतना ही टाइम इसको नीचे आने में भी लगेगा कि नहीं लगेगा, बोलो। जी की वैल्यू तो वही है, उतना ही टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा इसको। तो चलिए तब थर्ड क्या कह रहा है बेटा, पिंड को अपने प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने में लगा समय क्या हो जाएगा 2 इंटू 1.5 ना, इसका मतलब 3 सेकेंड। इसको यहां से ऊपर जाने, ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लग गया बेटा 3 सेकेंड। आ गया समझ में, यह आंसर नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन को समझते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति हेलीकॉप्टर में बैठा हुआ है, ठीक है,
मान लो हम ही हैं हेलीकॉप्टर में बैठे हुए हैं, इतना नसीब ना अच्छा है। वह बेटा 40 मीटर की ऊंचाई से 490 मीटर की हाइट से उसने 2 पत्थर को फेंका। पहला पत्थर फेंका, फिर उसके 1 सेकंड बाद उसने दूसरे पत्थर को फेंका। ठीक है, कह रहा है दोनों को पहुंचने में समान समय लगता है। अगर हम कह दें हम यहाँ से दुर्गापुर बेटा जाने में गए 10 की स्पीड से ना, और अखिल भी गए लेकिन हमारे 1 सेकंड बाद गए। कितनी देर बाद गए बेटा? 1 सेकंड बाद। तो इनकी स्पीड हमसे ज़्यादा होगी तभी तो हम दोनों लोग बराबर पहुंच पाएंगे ना। तो यही कॉन्सेप्ट है और कोई कॉन्सेप्ट नहीं। चलो देखते हैं क्या दिया है। डिस्टेंस बेटा दी गई है ना, इसका मतलब h दिया है, कितना है? 490 मीटर। ऊंचाई से पत्थर को छोड़ता है एक पत्थर, 1 सेकंड के बाद वह दूसरा पत्थर को फेंकता है, दोनों को एक समान समय पर टकराते हैं। व्यक्ति दूसरे पत्थर को g बराबर हम लोग बेटा क्या ले लेते हैं? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या आ सकता है? ना तो v पता है बेटा, ना तो u पता है ना तो इनिशियल वेलोसिटी पता है। इनिशियल वेलोसिटी तो हमारी पता है, हमको 0 हो जाएगी। लेकिन पहले हमको यहाँ क्या निकालना पड़ेगा? फाइनल वेलोसिटी निकाल लेना। जब ऊपर से फेंका नीचे तक टकराने में, तो v बराबर कौन सा फार्मूला लगा सकते? u स्क्वायर बराबर, चलिए v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 है, u बेटा 2, a की जगह g है ना, g की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हम लोग 10 लेते हैं इंटू एस। 490 मीटर ही की दूरी तय करेगा ये कितना हो जाएगा? 20 इंटू 490। अगर यहाँ से इसको कर दिया जाए v स्क्वायर बराबर इसको क्या कर सकते हैं बेटा? 200 इंटू 49 लिख सकते हैं। पता है कहाँ से हुआ? इसका 10 लेके बेटे हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, हमको 7 का v बराबर क्या मिल जाएगा? √49 इंटू 200 मिलेगा, नहीं मिलेगा v बराबर। तो यहाँ से v की वैल्यू कितना आ जाएगी? ये 7 का रूट निकलेगा, ये किसका निकलेगा? 100, यानी कि 10√2 इंटू 10√2। तो v बराबर कितना आ जाएगा? 70√2। कितना आएगा बेटा? 70√2। कितना आएगा? 70√2। तो यहाँ से √2 की वैल्यू कितनी होती है? 70 इंटू 1.414। ये कितना हो जाएगा? 7 इंटू 14.14। मल्टीप्लाई करो। 7 चौक 28 के 8 हासिल 2 7 के साथ 2 9। 7 चौक 28 के 8 हासिल आया 2 7 के साथ 2 9 आ गया 98.98 मीटर पर सेकंड के वेग से क्या होगा? इसकी इनिशियल फाइनल वेलोसिटी कितना होगी बेटा? बोलिए ना आ रहा है यार, कैसे बंद करो, इसको काट के लगाएंगे। चलो इसको कल देखा जाए।